हेलो गाइस, नमस्कार। मैं देव उत्तराखंड से बोली हूँ। सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आजकल आ रखी हूँ गाँव, और गांव में होकर बहुत सुंदर लोग मौसम, ठंडी हवा चल रही है। सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है जैसे बर्फ़ गिरा हो, और पहाड़ों में ऐसी खिली खिली धूप आ रही है। सुबह शाम को बहुत ठंडा है, दिन में अच्छा हो रखा मौसम, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा। यहाँ पर कुछ बारिश नहीं, कुछ नहीं, सूखा ठंड पड़ रखा है। तो ठंडी हवा बहुत ही चल रही है। कहाँ पर काम भी कम हो रहा है ठंड से। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7:30। अब मैं बनाती हूँ थोड़ी देर बाद नाश्ता। तो नहाना धोना हो गया और पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद में नाश्ता बनाती हूँ। और अभी दिखाती हूँ आपको पहाड़ों में कितनी सुंदर धूप खिली है, और सुंदर लोकेशन हो रखा है, और अच्छी खिली खिली धूप आ रखी है। सभी लोग यहाँ पर अपने कामों में बिजी रहते हैं। और तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छी धूप आ रही है पहाड़ों में, खिली 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 सोने जैसी धूप आ रही है। और छोटी छोटी पहाड़ी है हमारे यहाँ, पूरा घने जंगल होते हैं, और इतना सुंदर लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और ये उधर जो गांव है, उस गांव का नाम है भुनटिया, नदी पार है वो। और ये वाला गांव भी जो है, ये नदी पार है, ये नदी पार है। ये गांव का नाम है खतरी गांव। और ये है हमारे सारे आम के पेड़ हैं, ये आम के पेड़ हैं। वो माता का मंदिर है पीछे, वहाँ पर सुबह सुबह हमारे परिवार वाले पूजा पाठ करते हैं, भजन लगते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है। और ऊपर हमारे ये घर जो बन रहा डबल स्टोरी, मेरे ताऊ जी लोगों के बन रहे हैं, मेरे जेठ जी लोगों के, देवर के, और उसके बगल में हमारा घर बन रहा है। तो घर भी लगभग तैयारी है, तो 15-20 दिन में लेंटर पड़ जाएगा। और ये नीचे का घर है हमारा, यहाँ पर हमारे सारे आम के पेड़ हैं। सब लोग खाते हैं आमों को। यहाँ पर घर में कम ही लोग रुकते हैं, हम सभी आते रहते, पर इतना परमानेंट कोई घर पे नहीं है अभी। और ये खेत है हमारा, ये भी बंजर है, और किसी ने नहीं करा। अभी करते थे लोग इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बंदर बहुत आते हैं, जंगली जानवर बहुत ही ज़्यादा, बहुत नुकसान कर जाते हैं खेतों को। तो लोग बोलते हैं कि इतना हमारा, हम जुताई के लिए इतना पैसा देते हैं ट्रैक्टर के लिए, तो उसके बावजूद भी हमको कुछ नहीं मिलता है। इसी लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं। और आज मैं अपने वीडियो के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम बंदरों का कुछ किया जाए, ताकि लोग घरों में, अपने गाँव में खेती अच्छी तरह कर सके। और जो लोग करते भी हैं ना, वो खेतों में वहीं रहते हैं, क्योंकि जिसके पास तो आदमी है वो खेतों में रहेगा, और जिसके पास नहीं है वो कहाँ से रहेगा। इसीलिए वो जो 1-2 लोग हैं वो खेती नहीं करते हैं, और खेती करने से वो बोलते हैं हमको नुकसान हो रहा है। तो सारे खेत हमारे यहाँ देखने से बंजर पड़ गए हैं। हमारे भी इनमें खेत हैं, 2 खेत हमारे भी इसमें बंजर है। और जिन जिन के पास आदमी है उन लोगों ने किया है, ताकि उनका एक आदमी दिन में खेत में रहे, और बाद में बारी बारी से वो घर आते हैं, खेतों में रहते हैं। तो इसलिए बड़ी दिक्कतें होती हैं गांव में। और बहुत मतलब इतने बंदर हैं कि आप देखते ट्रक यहाँ बंदर आते हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि गांव में थोड़ा भी इस बंदरों की व्यवस्था की जाए, और इनको कम से कम इनकी देखभाल, इनको उठा के कहीं और दूर रखा जाए, पिंजरे में डाल के, ताकि ये हमारे खेतों को नुकसान ना पहुंचाए, और लोग अपने निश्चिंत होकर खेती करें, खुश होकर खेती करें। पहले भी तो हम करते थे, पहले बंदर नहीं होते थे, बहुत अनाज होता था हमारे खेतों में, सभी चीज़ होती, मक्की होती थी, गेहूँ, धान, मंडुए सब होता था हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा हर तरह का अनाज होता था। अब तो लोग करते ही नहीं हैं, तो बड़ी दिक्कतें हो रही है। और यही दिक्कत है गांव में। बाकी तो गांव में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। किसी ने गाय भैंस भी नहीं रखा है, क्योंकि खेती नहीं है, वो करेगा तो गाय भैंस भी कहाँ से रखेगा। अपना व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर लोग करना चाहते हैं, मगर वही है दिक्कत है कि यहाँ पे बंदरों की से लोग नहीं करते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लोकेशन है हमारा, कितना अच्छा गांव है, कितना अच्छा खेती है, बिल्कुल प्लेन खेती है हमारी। ऐसे में उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है, सारे में ट्रैक्टर चलते हैं, और ट्रैक्टर से ही खेती बनती है। हाँ, अब बैल तो किसी ने रखा नहीं, सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी यहाँ खेती करने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बोलते हैं कि बंदर नहीं छोड़ते हैं, तो हम खेती करके क्या करें। आगे इधर भी ये हमारे आम के पेड़ है, सारे आम के पेड़ है ये। और
इधर भी एक खेत किसी ने बो रखा है घर के आगे, ताकि घर में, यहाँ पर तो बंदर वैसे ही घर के आसपास लोग हटा देते हैं, उनको हटा देते हैं। वो उधर भी बड़े बड़े मकान बना दिए लोगों ने। और इधर पे बैंक है, स्कूल है, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पर हैं। और बैंक भी यहीं पर है, SBI बैंक है। और बड़े बड़े घर बना दिए हमारे इधर, जेठ लोग, हमारे परिवार के लोग हैं सारे। और जो ये बचा हुआ खेत है ना, ये भी हमारा ही है। यहाँ से टुकड़ा, ये सब जंगल बना हमारा। ये पेड़ पौध कैसे हो गए काटने हो के सारे ना, तो कभी कभी आते घर में तो किसी से कटवाना पड़ेगा ये। तो अभी भी मैं कल निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरे बहू जॉब वाली है, मेरी नातिनी है छोटी, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। सबका सपोर्ट करना पड़ता है, तो बच्चों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। और आगे मैं, चलो फिर दिखाते हैं आपको। अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, अभी सुबह का टाइम है, तो नाश्ता बना लेती हूँ मैं। ये